पेश है एक और दिलचस्प कहानी जो एक पासवर्ड के इर्द गिर्द घूमती है। एक पुराना पासवर्ड और उसका राज। आदित्य, एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी नई नौकरी में बहुत व्यस्त था। उसे अपनी कंपनी के सबसे पुराने सर्वर का कोड ठीक करने का काम मिला, जो दशकों से किसी ने नहीं छुआ था। ये सर्वर कंपनी के सबसे अहम डेटा को सुरक्षित रखता था, लेकिन उसका पासवर्ड किसी को नहीं पता था। सर्वर बनाने वाले इंजीनियर ने अपने रिटायरमेंट से पहले बस इतना बताया था कि पासवर्ड बहुत ही खास है और इसे खोजने के लिए दिल से सोचना होगा, दिमाग से नहीं। आदित्य ने कई हफ्ते तक अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई किए। कंपनी का नाम, संस्थापक की जन्मतिथि, पुराने प्रोजेक्ट के नाम पर कुछ काम नहीं आया। वो हताश हो गया था। एक दिन उसने सर्वर की फाइलों को खंगालते हुए एक पुरानी नोटपैड फाइल देखी। फाइल का नाम था यादें। फाइल खोली तो उसमें कुछ नहीं था, सिवाय एक अजीब सी लिस्ट के। चंदन की लकड़ी की खुशबू, माँ की लोरी, पुराने सिक्के की खनक, बारिश की पहली बूंद। आदित्य ने सोचा कि ये कोई बेकार की शायरी है। उसने इसे बंद कर दिया और फिर से तकनीकी तरीकों से पासवर्ड खोजने में जुट गया। लेकिन अगले दिन जब वो फिर से असफल रहा तो उसका ध्यान उस लिस्ट पर गया। उसने सोचा, ये बनाने वाले ने आखिर ये क्यों लिखा होगा। उसने लिस्ट को ध्यान से देखा और हर वाक्य को महसूस करने की कोशिश की। चंदन की लकड़ी की खुशबू। उसे याद आया कि उसकी दादी अक्सर पूजा में चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल करती थी। उसकी दादी का नाम सुगंधा था। माँ की लोरी। उसने अपनी माँ से पूछा कि वो उसे बचपन में कौन सी लोरी गाकर सुलाती थी। उसकी माँ ने बताया, तेरा नाम ही सबसे प्यारी लोरी थी, आदित्य। पुराने सिक्के की खनक। उसे याद आया कि उसके दादाजी के पास एक बहुत पुराना सिक्का था जिसे वो अपने पर्स में रखते थे। उस पर 1950 लिखा था। बारिश की पहली बूंद। ये सबसे मुश्किल था। उसने सोचा, बारिश की पहली बूंद क्या होती है। ये जीवन की शुरुआत है, एक नया अध्याय है। उसे याद आया कि उसके शहर में एक पुरानी कविता में अक्सर जीवन शब्द का इस्तेमाल होता था। आदित्य ने इन सभी शब्दों को मिलाया। सुगंधा, आदित्य, 1950 जीवन। उसने ये पासवर्ड सर्वर में डाला और जैसे ही उसने एंटर दबाया, सर्वर के सारे इंडिकेटर हरे हो गए। आदित्य को एहसास हुआ कि वो पासवर्ड कोई जटिल कोड नहीं था, बल्कि वो बनाने वाले की सबसे प्यारी यादें थी। उसके परिवार की यादें, उसका बचपन और उसका जीवन। ये एक ऐसा पासवर्ड था जिसे केवल वही खोज सकता था जो उसे दिल से महसूस करे, गणित के सूत्रों या एल्गोरिदम से नहीं। उसने अपने सीनियर को ये बात बताई। सब हैरान रह गए कि एक पासवर्ड इतना भावनात्मक और व्यक्तिगत भी हो सकता है। उस दिन से आदित्य ने सीखा कि कुछ चीजें तकनीक से परे होती हैं और उनका हल दिल की गहराई में छुपा होता है।